नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे मदनी क़ायदा का सबक नंबर 5। ये सबक है तनवीन के बारे में। इस सबक में हम पढ़ेंगे तनवीन किसे कहते हैं। तो पहला सवाल इसमें बनेगा तनवीन किसे कहते हैं। दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश को तनवीन कहते हैं। दूसरा सवाल इसमें है कि मुनव्वन किसे कहते हैं। जिस हर्फ पर तनवीन हो उसे मुनव्वन कहते हैं। तीसरा सवाल होगा इसमें कि तनवीन को किस तरह पढ़ते हैं। तनवीन नून साकिन की तरह होता है जो कलमे के आखिर में आता है, इसीलिए तनवीन की आवाज़ नून साकिन की तरह होती है। जैसे हमज़ा दो ज़बर अन, हमज़ा नून ज़बर अन और अन दोनों की आवाज़ सेम है, लेकिन नून साकिन की तरह तनवीन की आवाज़ निकलती है। और आगे है तनवीन के हिजे इस तरह करें। मीम दो ज़बर मन, मीम नून ज़बर मन, ऐसे भी तनवीन के हिजे होते हैं और ये बिल्कुल आवाज़ इसकी नून साकिन की तरह होती है। मीम दो ज़ेर मिन, मीम दो पेश मुन, मन मीन मुन, इस तरह इसके हिजे किए जाते हैं। अब ज़बर की जो तनवीन होती है जैसे ता दो ज़बर तन, अब इसके बाद कहीं अलिफ़ और कहीं या लिखा जाता है, हिज्जे करते वक्त इनका नाम नहीं लेंगे। जैसे ता के साथ अलिफ़ लिखा हुआ है, तौ के साथ अलिफ़ लिखा हुआ है ज़बर जहाँ पे है तनवीन की ज़बर के बाद। इसी तरह दाल के साथ या लिखी हुई है तो उन अलिफ़ और या को नहीं पढ़ेंगे हम ऐसे पढ़ेंगे ता दो ज़बर तन, ता दो ज़ेर तीन। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी तख्ती की जानिब। ता दो ज़बर तन, ता दो ज़ेर तीन, ता दो पेश तोन, तन तीन तोन, तौ दो ज़बर तौन, तौ दो ज़ेर तीन, तौ दो पेश तोन, तौन तीन तोन। इस सबक को भी हम पिछले सबक की तरह ही हरूफ करीब सौत यानी मिलती जुलती आवाज़ वाले हरूफ के अंदर वाज़ेह फ़र्क रखते हुए पढ़ेंगे। तन तौन, तीन तीन, तुन तोन, जन वन ज़ौन, ज़ेन ज़ेन ज़ोइन, जुन जुन ज़ोन। अब यहाँ पे देखें ज़ा जो है जिसके ऊपर रॉ की तरह जो ज़ा होता है उसको हम सीटी की आवाज़ आएगी इसमें, और जो ज़ाल है उसमें बिल्कुल नरमी से पढ़ेंगे, उसमें सीटी की आवाज़ नहीं आएगी। और ज़्वा में बिल्कुल नरमी से पढ़ेंगे और ज़्वा को पुर पढ़ेंगे, हरूफ मुस्तालिया में से है। ज़ेन ज़ेन ज़ोइन, जुन जुन ज़ोन। दौद को हम दाल के साथ पढ़ेंगे, दौन दन, दुइन दुइन, दोन दोन, इस तरह। अब आगे हमने पढ़ना है सा सीन और स्वाद को। सा में सीटी की आवाज़ नहीं आएगी, सीन में सीटी की आवाज़ तेज़ आएगी, और स्वाद को हरूफ मुस्तालिया की तरह पुर पढ़ेंगे और सीटी की आवाज़ भी आएगी, हरूफ सफ़ेरिया में से भी है। सन सन सन, सिन सिन सुन, सुन सुन सुन। आगे हम पढ़ेंगे काफ और कौफ को। काफ को बारीक पढ़ेंगे और कौफ को पुर पढ़ेंगे। कन कौन, किन किन, कुन कुन। आगे हम पढ़ेंगे हा और हा को। हन हन, हिन हिन, हुन हुन। आगे हम पढ़ेंगे हमज़ा और आइन को। अन अन, इन इन, उन उन। ओके, जो यहाँ तक जो थे अल्फाज वो मिलते जुलते अल्फाज थे, यानी एक दूसरे की आवाज़ इनके साथ मिल रही थी। अब जो आगे अल्फाज आएंगे उनकी आवाज़ नहीं मिल रही, तो इसीलिए इन अल्फाज को सिर्फ ऐसे पढ़ेंगे। खौन ख़ुन खुन, गौन गुन गौन, बन बिन बुन, मन मिन मुन। यहाँ पे गुन्ना ही होता है, मीम साकिन और नून साकिन में हमेशा गुन्ना होता है। तो तनवीन की आवाज़ जो है आपने पढ़ा है कि नून साकिन की तरह ही होती है, तो इसलिए यहाँ पे मीम साकिन हो रहा है। मन मिन मुन, तो यहाँ पे हम गुन्ना करके पढ़ेंगे। वन विन वन, फन फिन फुन, लन
لین لن، نان نین نون. اب نون ساکن بھی یہاں پہ آ گیا ہے تو نون ساکن میں بھی گننا کر کے پڑھیں گے. نن نن نون. گننا کیا ہوتا ہے یہاں پہ ہم تھوڑے سے اس کی ڈیٹیل پڑھ لیتے ہیں، باقی ہم آگے جا کے پڑھیں گے. گننا جو ہوتا ہے بیسیکلی اس کی آواز جو ہے ناک سے آتی ہے. ٹھیک ہے، گننا کی آواز ناک سے آتی ہے، ناک میں پڑھنے کو گننا کہتے ہیں. جیسے نن نن نن، رون رین رون. را میں بھی یہاں پہ ہم پڑھیں گے، پہلے ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ را پر زبر اور پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے. اسی طرح اس سبق میں بھی را پر 2 زبر اور 2 پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، اور را کے نیچے 2 زیر ہوں تو را کو باریک پڑھیں گے. باقی جو صورتیں ہیں را کو پر اور باریک پڑھنے کی وہ ہم آگے انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے. تو اب یہاں پہ جو ہے ہم را کو 2 زبر آ جائے گا اور 2 پیش آ جائیں گے تو را کو پر پڑھیں گے. رون رین رون، جن جن جن، شن شین شن، ین ین یون. میم ساکن اور نون ساکن میں اس میں ہم گننا کر کے پڑھیں گے. اس تختی میں حروف مستعاریہ کا خیال رکھیں گے اور جو ملتی جلتی آواز والے حروف ہیں ان کا خاص خیال رکھیں گے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ ہمارا یہ چینل جو ہے سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو جو ہے لائک اور شیئر ضرور کیجیے. اگر کچھ سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹ میں لازمی بتائیں، اور مزید کچھ سیکھنے کے لیے بھی آپ کمنٹ میں ہمیں بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.